हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं एक नया अध्याय, नया चैप्टर जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। ये है क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 9। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीवित प्राणी जिनके अंदर जीवन है। और हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे पहेली और भूजों से, जो वेकेशंस पर जाते हैं और वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनको बहुत इंटरेस्ट है, उनका मन था पहले जाने का। हम और आप लोग भी जाते हैं ट्रिप पर घूमने के लिए। तो अपने ट्रिप पर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे रिवर गंगा को देखते हैं ऋषिकेश में, माउंटेन्स पर चढ़ते हैं जहाँ पर बहुत ठंड रहती है, वो बहुत तरीके के ट्रीज़ को देखते हैं, ओक्स, पाइन, देवदार, और बहुत जगह जाते हैं घूमने के लिए। और राजस्थान भी ट्रैवल करते हैं, कैमल्स को देखते हैं। तो बहुत तरह के कैक्टस भी कलेक्ट करते हैं अपने ट्रिप से, और वो पुरी भी जाते हैं, सी बीच पर भी जाते हैं, वहाँ पर वो कैसूरिना ट्रीज़ भी देखते हैं। ये ट्रीज़ की एक वैरायटी है। जब वो इन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि ये चीज़ें और ये प्लांट्स एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं। हर जगह के प्लांट सेम क्यों नहीं है, या हर जगह का एनिमल सेम क्यों नहीं है। कहीं पर ठंडी है, कहीं पर बहुत गर्म है, कुछ जगह बहुत सूखा पड़ा हुआ है, कुछ जगह बहुत नमी है। तो ऐसा क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि हम इतनी जगह गए, हमें सब जगह सेम क्यों नहीं मिला माहौल। तो वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और एक एक चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं और अपने घर के आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचते हैं, जीवित प्राणी यानी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनका जो दिमाग है वो इस बात पर अटक जाता है कि उनकी जो कपबोर्ड में जो स्पाइडर है वो रात के टाइम आती है, दिन में नहीं आती है। और उनके आसपास कोई लिविंग क्रिएचर है स्पाइडर के अलावा, उन्होंने तो स्पाइडर को ही देखा है, क्या वो भी लिविंग है। ये थॉट भी उनके माइंड में क्रॉल करने लगता है। वो कंफ्यूज होते हैं चीज़ों को लेकर। अभी उन्हें पता नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। तो एक स्पाइडर को ही देखते हैं जो रोज़ आती है और उनके अलमारी में छुपी रहती है। अब हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है और सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है हम, जीवित प्राणी। अब हमारे आसपास तो बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बहुत सारे के पेट एनिमल्स हैं और वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं। हमने डेजर्ट में कैमल को देखा है, माउंटेन्स में हम गोट को देखते हैं, ये याक को देखते हैं, और समुंदर में हम फिशेस को देखते हैं, ज़मीन पर हम छोटी चींटियों को देखते हैं। तो हमारे आसपास तो बहुत सारे जीवित प्राणी हैं, ये सब जिंदा हैं। अब प्लांट्स को भी देखते हैं जो हमारे आसपास है और वो एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। आपने भी देखे होंगे प्लांट्स को, वो सब एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास रहते हैं और जिन्हें हम रोज़ ऑब्जर्व करते हैं और ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। अब हम डिस्कस करते हैं हैबिटेट क्या होता है और अडेप्शन क्या होता है। जैसे कि हम एक जगह पर रहते हैं और हमें उस जगह की आदत हो गई है और हम शुरू से वहीं पर हैं, तो उसे बोलते हैं अडेप्शन। अडेप्शन एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि फ़िश, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फ़िश को आदत हो गई है पानी में रहने की और उसको अचानक से बाहर निकाल दो तो वो मर जाती है। और जैसे कैमल है, वो समुद्र में नहीं रह सकता, उसको डेजर्ट में रहने की आदत हो गई है। वैसे ही अगर हम अचानक से कहीं चले जाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि समुद्र में जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको बाहर निकाल के लेके आएँ, जैसे वो समुद्री उसमें इलाके में है जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है और उनको ऐसे फ्रेश वाटर में ट्रांसफ़र कर दी जाए तो वहाँ पे मर जाएंगे। तो ये अडेप्शन है, क्योंकि हमें अपने रहन सहन की आदत हो गई है जिस घर में हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। जैसे कि डेजर्ट में तो पानी बहुत कम रहता है, तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो वहाँ पे रस बस गए हैं, उनको अब आदत हो गई है उस माहौल की। और अचानक से वो ऐसे माहौल में आ जाए जहाँ पर बहुत पानी है, बारिश है, बाढ़ है, समुंदर है, तो वो वहाँ पे नहीं टिक पाएंगे, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और वो वहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल शेर, जैसे कि वो जंगल में रहता है, अब शेर को हम घर में लाके पाल सकते हैं क्या? कुछ लोग पालना चाहेंगे पर वो डेंजरस है हमारे लिए। अब कुछ जगह है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स जगह है जिनको बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मीन्स होता है जहाँ पर आपको फूड, वाटर, शेल्टर और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। और प्लांट्स और एनिमल सेम हैबिटेट में रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल लैंड पर रहते हैं
कुछ जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, जो लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एरिया और माउंटेन रीजन। ये सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं, सारे लैंड पर हैं। कुछ अदर पर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, इनको एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं, लाइक लेक, रिवर, ओशन और सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। एक टर्म है एसिलीमेटाइजेशन। इसका मतलब होता है जैसे कि हम कहीं पर रह रहे हैं और वहाँ पर अचानक से कोई चेंज आ गया, तो हमें कहीं और जाना पड़ गया अपना घर छोड़ के, और वहाँ की कंडीशन थोड़ी अजीब है, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन में थोड़े टाइम के लिए। तो कुछ टाइम तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं, तो फिर हमारा जो एडेप्शन है वो चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं एसिलीमेटाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रहते तो लैंड पर हैं, लेकिन कभी हम पहाड़ों पर चले गए घूमने के लिए, तो वहाँ पर हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा पहाड़ों पर बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से हम फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे, तेज़ी से सांस लेंगे बहुत ज़्यादा जल्दी। लेकिन अगर हम वहाँ पर कुछ दिन और टिक गए तो हमें उस कंडीशन की आदत हो जाएगी और फिर हम वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एसिलीमेटाइजेशन। ये चेंजेस अडेप्शन से डिफरेंट होते हैं और इन्हें होने में इतना टाइम नहीं लगेगा, हम एडजस्ट कर जाते हैं इन चीज़ों के लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो हैबिटेट में रहते हैं, उनको बोलते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जैसे कि पत्थर, सॉइल, हवा, वाटर, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट हैं, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर कोई जीवन नहीं है। आपने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। फॉर एग्जांपल, लोग देखे हैं मशरूम का प्लांट देखा है, फ्लावर्स देखे हैं, ट्रीज, ड्रैगन फ्लाई, फ्रॉग, फिश, बर्ड, सब लिविंग है। नॉन लिविंग में आपका टेडी बियर, बॉल, बैलून, स्केटबोर्ड, क्लाउड, डॉल, ये सारे नॉन लिविंग के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, जान लेते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में, मतलब जहाँ प्लांट्स और एनिमल अलग अलग हैबिटेट पे रहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में, जैसे कि डेजर्ट। आपने कभी टीवी में रेगिस्तान देखा है या फिर रियल लाइफ में कभी आप डेजर्ट की तरफ गए हो? राजस्थान की साइड बहुत सारे डेजर्ट हैं। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। डेजर्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि चूहे, स्नेक्स आपको मिल जाएंगे, सांप मिल जाएंगे जिनके लंबे लंबे पैर नहीं होते हैं, कैमल्स होते हैं जो इतनी गर्मी रहती है उसमें भी वो चल रहे होते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो छोटे छोटे बिल बनाकर रहते हैं और जो रात में ही बाहर आते हैं जब ठंडक हो जाती है, दिन में तो बिल्कुल बाहर नहीं आते वो। डेजर्ट में कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, और वो अपना पानी कैसे बाहर निकालते हैं? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जो लीव्स होती हैं डेजर्ट प्लांट्स की वो बहुत छोटी होती हैं और उनमें कांटे लगे रहते हैं। ज़्यादातर कैक्टस आपको मिल जाएंगे डेजर्ट में, जिसमें से पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस्ट हो जाता है। जो लीफ होती हैं हम कैक्टस में देखते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस स्टेम्स में होती हैं, लीव्स में नहीं होती। नॉर्मल जो प्लांट है उसमें लीव्स में होती हैं, लेकिन जो कैक्टस है उसमें स्टेम में होती है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें लीफ तो है ही नहीं, स्पाइंस लगे हुए हैं और बहुत थिक लेयर होती है, वैक्स लेयर होती है जो उनको पानी को रिटेन करने में हेल्प करती है कैक्टस को अपने अंदर। जो बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके पास रूट्स होते हैं, वो बहुत डीप तक, मतलब बहुत गहराई तक सॉइल्स में जाते हैं ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। अब हम जान लेते हैं माउंटेन रीजन्स के बारे में। माउंटेन रीजन्स मतलब पहाड़ी इलाके, जहाँ पर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पर ठंडक रहती है और ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम रहती है, बर्फ़ भी गिरती है। यहाँ पर लार्ज वैरायटी आपको मिल जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की। यहाँ पर कुछ ट्रीज़ हैं जो नॉर्मली कोन शेप के, मतलब आइसक्रीम वाली कोन देखी है आपने, उस शेप के होते हैं, और जब इन पर बर्फ़ गिरती है ना तो बिल्कुल फिसल के गिर जाती है नीचे, और जब यहाँ पर बारिश होती है तो वो भी फिसल के पत्तियों से नीचे गिर जाती है, तो कुछ भी जमता नहीं है, सब फिसल के नीचे गिर जाता है। इनकी शेप ही कुछ इस हिसाब से अरेंज रहती है। यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं जिनको याक बोलते हैं, और जिनकी स्किन होती है बहुत थिक होती है, स्किन पर बहुत सारे हेयर होते हैं जिनको कोल्ड से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपने याक देखा हो तो उसके हेयर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं उसकी बॉडी पे, तो उसको गर्मी देते हैं, स्नो से बचा के रखते हैं। लियोपार्ड होता है, लियोपार्ड देखा होगा आपने, वहाँ पर उसकी बॉडी में बहुत थिक,
मतलब फर, बहुत थिक चमड़ी रहती है उनकी, तो जो उनके टोज़ को और उनके पैरों को इतनी कोल्ड एनवायरनमेंट में बचा कर रखती है, और वो स्नो पर आराम से चल पाते हैं। माउंटेन गोट अगर आपने देखी होगी तो वो भी आराम से उन स्लोप्स पर रन कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। तो वो कैसे कर लेते हैं ये सब, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो इस हिसाब से अडेप्ट हो चुकी है उस एनवायरनमेंट में, और वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जैसे कि आपने लॉयन देखा है, फॉरेस्ट में रहता है, तो फॉरेस्ट को ग्रासलैंड भी बोल सकते हैं। और लॉयन एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो मतलब शिकार करता है अपने जैसे अपने से कमज़ोर एनिमल्स का। तो लाइट ब्राउन कलर में होता है लॉयन, तो हमने सबने देख रखा है। उसके पंजे होते हैं, फ्रंट लेग्स जो इसमें टोज़ भी होते हैं, और लाइट ब्राउन कलर का है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, घास में और जो फसलें पक गई हैं उनमें छुप जाता है, तो किसी प्रे को पता ही नहीं चलता कि वो वहाँ पर है, और वो अपनी आँख एकदम निशाना बना के रखता है अपने शिकार पर, और जैसे ही मौका मिला वो अपने शिकार को दबोच के खा जाता है। एक डियर अनदर एनिमल है जो ग्रासलैंड या फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके दांत बहुत मजबूत होते हैं, जिससे वो हार्ड प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं उनको भी खा जाते हैं। डियर को जो शिकारी है उसका पता चल जाता है, इसीलिए वो भागने भी लगता है, और कई बार उनके हाथ में भी नहीं आता। उनके पास लंबे लंबे कान होते हैं, जिसकी वजह से वो शिकारियों की जो पैरों की आहट है वो सुन लेते हैं, और हेड होते हैं जो उनको अलाउ करते हैं कि वो सारे डेंजर की जो खतरा है उसके सारे डायरेक्शंस में घूम के देख सकते हैं। उनकी दौड़ने की अपनी एक स्पीड होती है, जिसकी वजह से वो प्रेडेटर से भाग भी जाते हैं। तो ये हमें फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में ही देखने को मिलेंगे। ग्रासलैंड में हमें जिराफ भी देखने को मिलता है, और कंगारू भी। तो ये लोग हैं जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में हमें देखने को मिलेंगे, और ये सारे लैंड पर ही हैं। अब एक्वेटिक की बात कर लेते हैं। एक्वेटिक मतलब जो समुंदर में, फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो जो समुंदर में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी बॉडी कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन रहती है, स्ट्रीमलाइन रहती है। लाइक स्क्विड और ऑक्टोपस आपने देखा हो, जो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन रहती है, तो वो समुद्र के बिल्कुल गहराई तक चले जाते हैं और अपने प्रे को पकड़ लेते हैं। उनकी दृष्टि भी इस हिसाब से ही रहती है, वो छोटे से छोटे प्रे को देख लेते हैं और उसको किल कर देते हैं अपने फूड के लिए। तो ऐसे एनिमल्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल्स होते हैं। ये हमारी तरह लंग से रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, गिल से करते हैं, और जो इन्हें ऑक्सीजन चाहिए वो वाटर में डिज़ोल्व होकर मिलती है, तो इसलिए वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ और एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉल्फिन और वेल्स, जिनमें गिल्स नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, हवा में सांस लेते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू सांस लेते हैं, और ब्लो होल्स के थ्रू सांस लेते हैं, जो इनके अपर पार्ट में, हेड के अपर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, जो इनको हेल्प करता है हवा में सांस लेने में और वाटर के सरफेस पे स्विम करने में। ये अंदर भी रह सकते हैं बहुत टाइम तक, और बाहर भी रह सकते हैं बिना सांस लिए, और ये सरफेस पर आते रहते हैं टाइम टू टाइम ताकि ये हवा में सांस ले सके। डॉल्फिन को तो हमने देखा है वो बहुत अच्छे इंटरेक्शन करती है हमारे साथ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉन्ड और लेक्स के बारे में, यानी झील और तालाब में जो प्लांट्स रहते हैं और जो एनिमल्स रहते हैं उनकी क्या स्थिति रहती है। जो प्लांट्स रहते हैं उनकी जो रूट्स होती है उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। उनका मेन काम होता है प्लांट को पानी में पकड़ के रखना और उनकी स्टेम्स को लंबे टाइम तक जीवित रखना। और जिनकी स्टेम्स होती हैं वो लंबी होती हैं, हॉलो होती हैं, लाइट होती हैं। स्टेम सरफेस जो पानी होता है उसी पर ग्रो कर रही होती हैं। लीव्स आपने जैसे कि आपने लोटस का प्लांट देखा होगा, तो वो पानी में कैसे उसकी लीव्स फैली हुई रहती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं सरफेस पर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल पानी में अंदर की तरफ गहराई में रहते हैं, और ऐसे प्लांट्स को अंडर वाटर भी कहा जाता है। ये नैरो होते हैं, रिबन लाइक इनकी लीव्स होती हैं, और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वाटर में ईजिली बेंड हो जाते हैं, और जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ईजिली डिवाइड भी हो जाती हैं, और वाटर ईजिली फ्लो करता है इनके आसपास से विदाउट इन्हें डैमेज किए हुए। आपने फ्रॉग देखा होगा, वो भी झील और तालाब में ही रहता है। फ्रॉग बहुत तरीके से अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, और उनके जो लेग्स होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो प्रे को भी बहुत आराम से पकड़ लेते हैं। फीट जो होते हैं उनके वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मतलब जाली जैसा स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो पानी में स्विम कर पाते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कौन कौन से गुण है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि जो आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। आप उसको कैसे अलग अलग करोगे। आपने देखा तो सही, पर आपको पास कुछ स्केल तो होना चाहिए नापने के लिए। आपने कैसे पता लगाओगे आप कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो पहला है कि क्या सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपका टेबल
नाश्ता करता है, या क्या आपकी बुक नाश्ता करती है? क्या आप नाश्ता करते हैं? ऑफ कोर्स करते होंगे, हम भी करते हैं। तो जो फूड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है काम करने के लिए, और इसीलिए हम फूड को खाते हैं। प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ताकि वो अपना फूड बना सकें, और एनिमल प्लांट्स को खा लेते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके। तो प्लांट्स और एनिमल ही ऐसे हैं जो फूड खाते हैं, बाकी और किसी ऑर्गेनिज्म या बाकी और किसी चीज़ को हमने फूड खाते हुए नहीं देखा है या बनाते हुए नहीं देखा है। तो मतलब प्लांट्स और एनिमल क्या है? लिविंग है, और बाकी लोग नॉन लिविंग हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या आपका टेबल और कुर्सी या फिर आपकी बुक अपने आप हाइट उसकी बढ़ने लगती है, या अपने आप वो मोटी हो जाती है, पतली हो जाती है? ऐसा होता है? आई होप नहीं होता है। तो अगर आपने एनिमल्स की तरफ देखा है तो जो अगर आपने कभी हैन के चिक्स देखे होंगे, तो वो पहले अंडे में से निकलते हैं, उनका साइज़ कितना छोटा होता है, टाइम के हिसाब से वो ग्रो करने लगते हैं और एक दिन वो हैन या कॉक बन जाते हैं। या आपने एक पपी देखा होगा, तो पपी शुरुआत में कितना छोटा सा होता है, और जब धीरे 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 वो बड़ा होके एक डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनिमल है जो ग्रोथ शो कर रहा है, उसकी एज बढ़ रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है। और प्लांट्स भी देखिए, हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, पानी देते हैं, और कुछ टाइम बाद वो प्लांट्स बड़ा हो जाता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो यहाँ पर भी प्लांट्स और एनिमल ही हैं जो ग्रोथ शो कर रहे हैं। आपने देखा है कभी किसी को और किसी चीज़ को, आपके रेफ्रिजरेटर को या फिर आपके टेबल को, कुर्सी को, जिसने ग्रोथ शो की हो? प्लांट्स की हाइट बढ़ती है और एनिमल्स की हाइट भी बढ़ती है, हमारी भी बढ़ती है, हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब सवाल ये आता है, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरा गुण, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं? आपका ब्लैक बोर्ड सांस लेता है? क्या आपके स्पेक्स सांस लेते हैं? मतलब ऑक्सीजन को अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं? ऐसा होता है? हम लेते हैं? यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम आते हैं और हम सांस लेते हैं। हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सांस लेते हैं। जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर की साइड लेते हैं और हार्मफुल गैसेस को बाहर की साइड निकालते हैं। हम अनुलोम विलोम नहीं भी कर रहे तो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, जिसमें से हम हार्मफुल गैसेस को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं सांस के थ्रू। ब्रीथिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारी सांस, हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है। और अगर हमने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो भी हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ब्रीथिंग कहाँ होती है? एनिमल्स में होती है, काउज में, बफेलोज में, डॉग, कैट, सब में होती है, ह्यूमन में भी होती है। और अगर आपने कभी देखा हो किसी एनिमल के एब्डोमेन को, यानी पेट को, तो वो जो उनका स्टमक है कई बार रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कब होता है? जब वो सांस ले रहे होते हैं, तो स्लो मूवमेंट दिखाता है कि वो सांस ले रहे हैं। अब रेस्पिरेशन एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, और ये उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है जो खाना ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। प्लांट्स में होता है? हाँ, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है? जैसे हमारे में तो लंग्स के थ्रू हो रहा है और नोज़ के थ्रू आ रही है हवा, और लंग्स के थ्रू हो रहा है। प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है। जब हवा प्लांट के अंदर ऑक्सीजन आ रही होती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, और जब हवा चली जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा प्लांट्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे लंग्स हैं। अब है, डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? स्टिमुलाई का मतलब होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब, मैं आपके साथ कुछ मैं आपको फिज़िकली मैंने कोई एक्टिविटी की है और उस पर आपने कोई रिएक्शन दिया है अपना। जैसे आपको चोट लग गई तो आपके मुंह दर्द होता है, आपको पेन होता है, तो आपका रिएक्शन है। तो जो चोट थी, वो जो एक्शन था, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब उनके आसपास कुछ होता है और जब उस पर वो रिएक्ट करते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही रिएक्ट करते हैं। आपके टेबल को चोट लग गई तो क्या उसने कभी खड़े होकर आपसे फ़ाइट की है या कभी बहस की है कि तुमने मुझे क्यों मारा, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? या आपकी बुक कभी गिर जाती है तो क्या उसने आपसे कभी शिकायत की है? लेकिन अगर किसी एनिमल को हर्ट हुआ है तो वो रोते हैं या फिर कुछ कहते हैं, या हमारे आसपास किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हर्ट हुआ तो कंप्लेन करते हैं, ये खुश होते हैं। तो ये कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। एनिमल्स करते हैं, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स को भी अगर चोट लग जाती है तो फिर वो, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। जैसे कि उनके आसपास में सराउंडिंग में चेंज हो गया
तो ये भी एक तरह का स्टिमुलाई कहलाएगा। तो वो फिर अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। जैसे कि एनिमल को अगर फूड नहीं मिला तो वो कुछ टाइम बाद मर जाएगा, अगर उसे काफ़ी टाइम तक फूड नहीं मिला। और प्लांट को अगर बहुत टाइम तक लाइट नहीं मिला तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो वो भी मर जाएंगे। तो ये एक तरह का स्टिमुलाई है जिस पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। फॉर एग्जांपल आपने कॉकरोच देखा होगा। कॉकरोच दिन में तो आपको दिखाई देता नहीं है, रात में निकलते हैं किचन में, और अचानक आप लाइट ऑन करो तो दोबारा भागने लग जाते हैं अपने घर की साइड। तो वो भी क्या है, आपने जो लाइट जलाई वो स्टिमुलाई थी, और कॉकरोच ने जो रिएक्शन दिया वो उनका रिएक्शन था, उनका वो था बदलाव जो शो कर रहे थे। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। कभी आपके बर्तन या टेबल या कुर्सी ने ऐसा किया कि आपकी लाइट जलाते ही वो लोग कहीं भाग गए हो? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स, आपने टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना होगा, जो कहता है कि मुझे मत छुओ। जिसको आप छूते हैं तो जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सन की साइड उनके फ्लावर्स रहते हैं। तो ये सारे कौन से प्लांट्स हैं जो स्टिमुलाई की तरफ अपना रिएक्शन शो करते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? एक्सक्रीशन का मतलब होता है अपने जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, फूड जब हमारा बॉडी में यूज़ हो गया, तो जो वेस्ट मटेरियल जो बॉडी यूज़ नहीं करना चाहती, जिसका कोई काम नहीं है जिस फूड का, तो उसको बाहर निकालना है बॉडी से। तो क्या उस प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स करते हैं। आपके टेबल एक कुर्सी ने कभी कोई वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला है अपने आप? नहीं। लेकिन आपने एनिमल को देखा होगा, प्लांट्स को देखे होंगे। प्लांट्स के जब आप सुबह उठो तो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उन पे छोटे छोटे पानी की बूंदें नज़र आती है, तो वो एक्सक्रीशन है। उन्होंने अपना जो वेस्ट वाटर है जिसको वो यूज़ नहीं करना चाह रहे बाहर निकाल दिया है। एनिमल को भी आपने देखा है, एनिमल भी एक्सक्रीट करते हैं। आप भी वॉशरूम जाते हो तो वो क्या है, वो एक तरह का एक्सक्रीशन है। आप अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं। और ये कौन करते हैं? लिविंग ही करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। अगला कैरेक्टरिस्टिक है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। इसका मतलब होता है क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास हैं वो अपने जैसे ही किसी को जन्म दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, हमने देखे हैं डॉग के पपीज़ को हम देखते हैं, और काऊ के काफ को हम देखते हैं, और भी ऑर्गेनिज्म जिनके बच्चों को हम देखते हैं जो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म दे देते हैं। तो क्या ये ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं वैसा कर सकते हैं? तो हमने एनिमल में तो ये देखा है जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, लाइक हैन देती है चिक को, और प्लांट्स भी नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। लेकिन क्या आपके टेबल ने, आपके ब्लैक बोर्ड ने, आपके चौक ने, आपकी बुक ने किसी नई बुक को जन्म दिया है? अब प्लांट में रिप्रोडक्शन अगर आपको करवाना होता है, कई बार तो आप बीज लगा देते हो प्लांट्स के ताकि वो नए पौधे आ जाएं, और कई बार आप प्लांट के पार्ट को ही काट करके लगा देते हो, तो इससे नए पौधे आ जाते हैं। तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन। और कौन कर रहा है इन्हें? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कर रहे हैं, और उसमें आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर हमारे आसपास हैं, क्या वो मूव करते हैं? मूव करने का मतलब इधर से उधर जाते हैं। तो एनिमल को तो हमने देखा है इधर से उधर जाते हुए, और वो अपनी बॉडी मूवमेंट शो करते हैं। और लेकिन प्लांट्स तो सॉइल में अटैच रहते हैं, वो नहीं जाते कहीं पर भी। लेकिन जो उनके अंदर मिनरल्स है, वाटर है और उनका फूड है, वो ज़रूर ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। अब हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनको हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, और हमने उनके बारे में पढ़ भी लिया है। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, एनिमल की अगर आप मूवमेंट देख रहे हो तो पिजन है, ड्रैगन फ्लाई है, लेडी बर्ड है, फ्लाई है, ईगल है, तो ये सारे हवा में उड़ते हैं। कुछ एनिमल है राइनोसोर्स, काऊ, टाइगर, एलिफेंट और जिराफ, ये सारे ज़मीन पर चलते हैं। और शार्क, ईल, वेल और सी लॉयन, गोल्ड फिश, ये सारे ऐसे हैं जो समुद्र में आपको मिल जाएंगे। कुछ एनिमल जो क्रॉल करते हैं यानी रेंग कर चलते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, लिजर्ड, क्रैब, टर्टल और टॉर्टोइस। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं। प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। बाकी टेबल, कुर्सी, चेयर वगैरह जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं तो वो नहीं हटने वाली है। आई होप आपको मेरा समझाया वो समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।